Hello and welcome. So today we start Shakespeare. All this detail in Hindi, in very easy method. So here you go. शेक्सपियर, इनको मतलब कहा किस नाम से जाता है? द बार्ड ऑफ एवॉन। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल सन 1564 को इंग्लैंड के वारविक शहर में स्टेफोर्ड अपॉन एवन शहर में हुआ था। वैसे तो इनके जन्म की तिथि सभी से पता नहीं है, किंतु चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार इनका जन्म 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। 23 को पैदा हुआ था, 26 में इनका नामकरण हुआ था। विप्टेस्टेड कहते हैं इसको इंग्लिश में। इनके पिता जॉन शेक्सपियर एक सफल लोकल व्यापारी थे, साथ ही स्टेफोर्ड की सरकार में जिम्मेदार पद पर आयोजित थे। सन 1569 में इन्होंने मेयर के रूप में कार्य किया और माता मैरी आर्डन एक पड़ोसी गांव के धनी जमादार की बेटी थी। इनके माता पिता की 8 संतानें थीं, उसमें से विलियम शेक्सपियर तीसरे थे और वे अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। इससे बड़ी 2 बहनें थीं। ठीक है, तो अब इनका डिटेल देखेंगे कौन कौन सी हैं इनके बहनें। ठीक है, पहले जो इनकी बहन थी वो सिस्टर थी जिसकी मृत्यु हो गई थी, जुआन, JOAN, जुआन। पहली पुत्री का नाम जुआन था जिसकी मृत्यु हो गई थी। फिर दूसरी का है मार्गरेट उनकी दूसरी बहन थी, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तीसरे अपना स्वयं थे शेक्सपियर। चौथे थे गिलबर्ट ब्रदर था। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन था? गिलबर्ट था। 5वें नंबर पे जोआन, मतलब पहली लड़की भी जोआन थी जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने 5वीं जो लड़की पैदा हुई उसका नाम फिर से क्या रख दिया? जोआन रख दिया, JOAN। फिर है एनरी, है ना, ये सिस्टर है, डेड आफ्टर 7 ऑफ एज, 7 साल की हुई थी एन्ने, तब उनकी डेथ हो गई थी। एक और बहन हुई, उसकी 7 साल में डेथ हो गई थी। फिर रिचर्ड है 7वें नंबर पे, और 8वें नंबर पे है रिचर्ड एडमंड। ठीक है, 7वें नंबर पे भाई है रिचर्ड और 8वें नंबर पे एडमंड। ऐसा माना जाता है कि 23 को पैदा हुए, 26 को इनका नामकरण हुआ। इन्होंने शायद स्टेफोर्ड ग्रामर स्कूल अटेंड किया और क्लासिकल लैटिन ग्रामर एवं साहित्य का अध्ययन किया। यह माना जाता है कि आर्थिक रूप से अपने पिता की मदद करने के लिए इन्होंने पढ़ाई लगभग 13 साल की उम्र में छोड़ दी है। इस तरह इनके शुरुआती जीवन व्यतीत किया। 18 वर्ष की आयु में 26 वर्ष की एने हैथवे से विवाह किया। एनी विलियम से 8 वर्ष बड़ी थी। इनकी शादी के 6 महीने बाद इनकी पुत्री सुसैना, जिसकी शादी जॉन हॉल से हुई। अगर पूछता है कि जॉन हॉल से किसकी शादी होती है? सुसैना से। और सुसैना कौन है? इनकी पहली पुत्री। इसके बाद 2 जुड़वा बच्चे हैमलेट और जूडिथ की 11 उम्र में मृत्यु हो जाती। मतलब इनके जो दूसरे बच्चे थे, 2 जुड़वा बच्चे होते हैं हैमलेट, इट्स नॉट हैमलेट, सो कीप क्लियर अबाउट दैट। हैमलेट की स्पेलिंग देख लेंगे, HEMNET। हैमलेट एंड जूडिथ की 11 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। और जूडिथ, जिनकी शादी थॉमस, देखो हैमलेट की मृत्यु होती है, जूडिथ की नहीं। तो जूडिथ की शादी किससे होती है? थॉमस क्वीनी से होती है। इस तरह विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए। टोटल अगर पूछा हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर बोर्न बाय विलियम शेक्सपियर, तो 3। द फर्स्ट इज सुसैना, द सेकंड इज सुसैना इज मैरिड बाय जॉन हॉल, एंड द सेकंड इज हैमलेट, he is dead in 7-year-old, and the third is Judith is married with Queenie। ठीक है, ओके। सो शेक्सपियर का लिटरेरी करियर 1592 से शुरू हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेनी इंपॉर्टेंट थिंग आर आस्क्ड लाइक दिस, कि मतलब इनका जो कैरियर स्टार्ट हुआ इन विच ईयर। सो व्हाट्स एज? 1592 से इनका कैरियर स्टार्ट हुआ। इन्होंने लंदन में एक अभिनेता और लेखक के रूप में कमाना शुरू किया। इन्होंने क्या किया? लंदन में स्टार्ट किया कमाना। इस तरह वह बहुत प्रसिद्ध हो गए। शेक्सपियर के आलोचकों और प्रशंसकों दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रॉबर्ट ग्रीने शेक्सपियर के पहले आलोचकों में से एक थे, जिन्होंने विश्वविद्यालय से शिक्षित थे और शेक्सपियर के प्रयासों से खफा थे। मतलब देखो नाम क्या है इनका, ये आपको बहुत ध्यान देना है।
रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। शेक्सपियर के पहले आलोचक, हु इज क्रिटिसाइज एट द फर्स्ट टाइम ऑफ शेक्सपियर, सो इज रॉबर्ट ग्रीन, जो विश्वविद्यालय से शिक्षित है और शेक्सपियर के प्रयासों से खफा थे। वाई? बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग एनी एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड एनी अदर प्लेस, सो इट्स वेरी, एनी वन इज क्रिटिसाइज ऑन दैट। द फर्स्ट पर्सन इज रॉबर्ट ग्रीन which criticize to Shakespeare because he is a university wit and always thinks so it's having a jealousy at all. 1594 में लॉर्ड चैम्बरलेन मैन एक्टिंग कंपनी लंदन का मेंबर बना लिया गया। इनको 1594 में क्या किया गया? लॉर्ड चैम्बरलेन और एक्टिंग कंपनी लंदन का मेंबर बनाया गया। 1594 में ग्लोब थिएटर बना तो उसमें 7 सदस्यों में से मुख्य मेंबर बन गए। ये कहा जाता है कि शुरुआत में इन्होंने ग्लोबल थिएटर में इन्होंने हम्बल बॉय और कॉल बॉय के रूप में कार्य किया। वे ब्लैक फेयर थिएटर में भी शेयर होल्डर थे। वो क्या थे? ब्लैक फेयर थिएटर में भी क्या थे? शेयर होल्डर थे। सन 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई। उस समय हेनरी 8 परफॉर्म किया। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन थिएटर में आग लगी तो कौन सा प्ले चला था। देखो ये जो आपका वो है सन है 1613, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ईयर? 1630। और कौन सा प्ले चला था? हेनरी 8। सन 1594 के बाद शेक्सपियर ने लगभग सभी नाटक भगवान चैम्बरलेन के आदमियों द्वारा प्रदर्शित किया गया। यह ग्रुप कुछ समय के लिए सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया था। इसे लंदन में एक अग्रणी कंपनी प्ले कर रही थी। इतना ही नहीं, विलियम शेक्सपियर ने सन 1599 में अपना स्वयं का थिएटर खरीदा, उसका नाम ग्लोब रखा। 1599 में स्वयं का खरीदा। 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लगी। कौन सा प्ले चल रहा था? हेनरी 8, ठीक है। फिर शेक्सपियर के अधिकतर वर्ग 1589 से 1613 के बीच में पूरे किए। 1589 to 1630 he has completed all these play। इनके प्ले क्वेरेंटो टेक्स्ट पर लिखे गए और एक पेपर के 4 भाग। देखो क्वेरेंटो को मैंने जैसे क्वार्टरली, तो जैसे क्वार्टरली का मतलब होता है 4 महीने, तो यहाँ पर पेजेस को 4 तरह से फोल्ड करके क्या कहलाता है? क्वेरेंटो। इस पे शेक्सपियर की प्रतिष्ठा एक नाटककार और अभिनेता के रूप में बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। बहुत तेजी से क्या है? बढ़ती चली जा रही थी और इस हद तक बढ़ी कि उनका नाम एक मजबूत सेलिंग पॉइंट बन गया, है ना। कंपनी की सफलता में शेक्सपियर की फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी को अच्छी तरह से मजबूत किया। 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मौत, देखो ये सन भी बहुत पूछा जाता है। व्हेन एलिजाबेथ डाई 1603, 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शाही पेटेंट के स्थान के साथ एक कंपनी द्वारा सम्मानित किया हुआ वह ग्रुप शेक्सपियर के कई लोकप्रिय साहित्यों के प्रकाशित और बेचे जाने के बाद भी बहुत लोकप्रिय हो गया। शेक्सपियर ने स्वयं तथा दूसरों के लिखे हुए कई नाटक में अभिनय किया, जिसमें से कुछ हैं एनी मैन इन हिज ह्यूमर, पहला है जिसमें स्वयं इन्होंने परफॉर्म किया। एनी मैन इन हिज ह्यूमर, सेजनल हिज फॉल, फिर है द फर्स्ट फेलियो, एज यू लाइक इट, हैमलेट, हेनरी 6 शामिल हैं। देखो फिर से देखो, एनी मैन इन हिज एंगर, सेजनल हिज फॉल, द फर्स्ट फेलियो, एज यू लाइक इट, हैमलेट और हेनरी 6। 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में शेक्सपियर के कैरियर के ग्राफ में एक समृद्ध वृद्धि हुई। उसमें से लगभग 37 नाटक लिखे जिसमें 15 प्रकाशित हुए। उन्होंने इसकी सफल आउटिंग में बहुत सा धन अर्जित किया, जिससे वे स्टेफोर्ड में एक विशाल हवेली खरीद सके। इनका नाम उन्होंने न्यू हाउस रखा। शेक्सपियर ने लेस में रियल एस्टेट खरीदना शुरू किया। इससे वे अच्छी प्रकार से एंटरप्रेन्योर में परिवर्तित हो गए, ठीक है। यह उनका निवेश था और उन्होंने फाइनेंशियल लाभ की आश्वासन भी दिया। शेक्सपियर अपने नाटक में और अधिक समय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, इसलिए विलियम शेक्सपियर का नाटक कैरियर चला। विलियम शेक्सपियर का नाटक कैरियर और अभिनेता के रूप में 7 अंग्रेजी कवि भी थे, मतलब ही इज प्लेड 3 रोल, नाटककार और अभिनेता और कवि। 1593 से 1594 में नाटक कला
के साथ साथ इन्होंने कविता लिखने की कोशिश शुरू की। 1593 से 94 में इन्होंने 2 पोयम लिखी, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूरेट्स। वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूरेट्स 1593 से 94, जिसमें दोनों कविताएं हेनरी रियो थेस्ले साउथहम्पटन और अर्ल को समर्पित थी। वीनस एंड एडोनिस कविता में वीनस की यौन उन्नति और एडोनिस के एवेचुअल रिजेक्शन को दर्शाता है, और लेप और ल्यूरेट्स जैसा नाम से ही पता चलता है कि कविता में ल्यूक्रेस के भावात्मक टर्माइल को प्रस्तुत किया गया, जिनका तुर्कियन ने रेप किया था। दोनों ही कविता बहुत लोकप्रिय रही। साथ ही इसे अक्सर छापा जाता है। शेक्सपियर ने लव कंप्लेन भी लिखा और फोनिक्स एंड टर्टल कविता भी लिखी। देखो 4 कविताएं हुई, फिर से देखेंगे। देखो 1593-94 में 2 आई। पहली थी वीनस एंड एडोनिस और दूसरी थी लेप ऑफ ल्यूक्रेस। ठीक है, उनकी जो तीसरी कविता थी उसका नाम था क्या, हेनरी वो क्या कहते हैं आपका एवेंचुअल रिजेक्शन, और ल्यूक्रेस ने भावात्मक टर्मिनल को प्रस्तुत किया, ये लव कंप्लेन एंड फोनिक्स एंड टर्टल। ठीक है, इस कविता में एक महिला की संक्षिप्त कहानी बताई जाती है जो अपने प्रेमी द्वारा प्रलोभन के प्रयासों के कारण पीड़ा में थी और फोनिक्स और प्रेमी की मृत्यु के शोक को व्यक्त करती है। शेक्सपियर के हिस्टोरिक प्ले में 350 ईयर ऑफ इंग्लिश पोएट्री ऑफ इंग्लैंड को कवर करती है। शेक्सपियर ने अपनी कविता वीनस एंड एडोनिस और लेप ऑफ ल्यूक्रेस अर्ल ऑफ साउथहम्पटन को डेडिकेट किया। सर 1609 में शेक्सपियर ने अपने काम को सोनेट का नाम दिया। देखो अगर ये क्वेश्चन पूछता है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा कि शेक्सपियर ने अपनी पोएम्स को सोनेट में कब कन्वर्ट किया, 1609 में शेक्सपियर ने अपने काम को सोनेट का नाम दिया। ये एक काव्य की फील्ड का आखिरी काम था जो प्रिंट हुआ। इसमें 154 सोनेट थे, लेकिन लेखक के समय में ये सोनेट्स प्रश्नात्मक थे क्योंकि तब सोनेट्स का कोई ट्रेंड नहीं था। ये माना जाता है कि उस सभी सोनेट्स को शेक्सपियर ने अपने कैरियर के माध्यम से लेकिन व्यक्तिगत पाठकों के लिए लिखा था। सोनेट उनकी खुद की एक शैली थी जो कि विशिष्ट असामान्य प्यार जुनून की भावना को मानने की थी। एक गहरा डेवलपमेंट है और प्रसव, मृत्यु और समय के बारे में जानकारी भी देता है। इस प्रकार इनके काव्य में कार्यकाल चला और लोगों को बहुत पसंद किया। शेक्सपियर ने 126 सोनेट, 1 to 126 सोनेट इज डेडिकेटेड टू हेनरी बिर्थस्ले, अर्ल ऑफ साउथहम्पटन कहा जाता है, और 28 सोनेट डार्क लेडी मैरी फिट्रॉन को एड्रेस किए। डार्क लेडी जिनका नाम है मैरी फिट्रॉन, उनको समर्पित किए। उनके लेखन के शुरुआती साल में अर्थात 1590 के दौरान शेक्सपियर ज्यादातर इतिहास में अपने काम को थीम लेते थे, जैसे रिचर्ड II, हेनरी V, हेनरी VI आदि भी। केवल एक काम जो उनके दौरान एक्सेप्ट था वह था रोमियो एंड जूलियट। शेक्सपियर एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने व्यापक काम के साथ विभिन्न शैलियों के छूने की कोशिश की। शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे जो 1609 में प्रकाशित हुए। देखो 154 सोनेट इज पब्लिश्ड इन 1609। टिमोन ऑफ एथेंस थॉमस मिडलैंड के साथ ये कोलैबोरेशन, हु इज कोलैबोरेटिंग विद दैट। टिमोन ऑफ एथेंस किसके साथ लिखा, थॉमस मिल्डटॉन के साथ लिखा। प्रेसलेस जॉर्ज विकिल्सन के साथ लिखा। द 2 नोबल किंग्समैन जॉन फ्लिट्जर। द कॉमेडी ऑफ एरर सबसे छोटा प्ले है, 1770 लाइन है, सबसे बड़ा हैमलेट है। बेन जॉनसन ने कहा है ही इज नोन स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। सन 1610 तक शेक्सपियर ने बहुत से नाटक लिखे। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी लिखित पिछले 3 नाटक जॉन फ्लेचर के साथ सहयोग में थे, जो किंग्स मेन थिएटर ग्रुप के साथ शेक्सपियर के बाद नाटककार के रूप में सफल हो गए। कौन? ये जॉन फ्लेचर। इस तरह का इनका कार्य और उसे करने का अंदाज था। सन 1613 में शेक्सपियर स्टेटफोर्ड में से रिटायर हो गए। 1613 में 23 अप्रैल 1616 में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के 3 साल पहले उनके जीवन में कुछ रिकॉर्ड ही जीवित थे। चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 5 अप्रैल सन 1616 को होली ट्रिनिटी चर्च में चांसर के प्रवेश किया। वे अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ थे। उनकी कब्र की शिला पर स्मृति लेख लिखा था।
और गुड्स फ्रेंड फॉर जीसस, ऐसे धनी आदमी के लिए इन पत्थरों की जरूरत नहीं है। मतलब वो जो उनकी कब्र पे लिखा था एपिटॉक पे, वो उसकी हिंदी है, देखेंगे बहुत अच्छे से। गुड फ्रेंड फॉर जीसस, ऐसे धनी आदमी के लिए इन पत्थरों की जरूरत नहीं है। इन फिनररी स्मारक शेक्सपियर के काम को सम्मानित करने के लिए खड़ा किया गया और उसके उत्तरित दीवार पर इनका काम था। उनके लेखन के कार्य के बारे में आधे पुतले पर लिखा था। इसके अतिरिक्त साउथ वर्क कैथेड्रल में अंतिम संस्कार स्मारकें हैं और वेस्टमिनिस्टर एबी में उनको समर्पित करने के लिए कवियों के कॉर्नर हैं। इसके अलावा शेक्सपियर की याद में दुनिया भर में कई मूर्तियां, स्मारक स्थापित किए गए जो कि प्रोलौकिक कवि और नाटककार के काम की महिमा के लिए एक प्रशंसा पत्र के रूप में खड़े किए गए। अब हम इनके प्लेस और इनके जो इन्होंने उनके क्रिएशन है उसके बारे में बात करते हैं। शेक्सपियर कॉमेडीज, ऑल देखो कॉमेडीज में क्या है, ऑल वेल एंड एंड वेल, द कॉमेडी ऑफ एरर, लव लेबर लॉस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेमिंग ऑफ श्रू, ट्वेल्थ नाइट, द मेरी वीव्स एंड विंटर, द मिडनाइट ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, टू जेंटलमैन ऑफ वोरोना, द विंटर टेल, एज यू लाइक इट, क्रिमलिन, मेजर फॉर मेजर, पर्सलेस, प्रिंस ऑफ टायर, द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज कौन सी है? टीटस एडोनिस, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरिलोनस, किम्बलिन, द लाइफ ऑफ Timons of Athens, the life of Timons of Athens, the history of Tullus and Cressida, the history of Tullus and Cressida. These are what? These are tragedies. ठीक है। फिर हिस्टोरिकल प्ले क्या है? किंग जॉन, रिचर्ड टू, किंग जॉन, रिचर्ड टू, रिचर्ड थ्री, ट्रेजिडी ऑल्सो। रिचर्ड थ्री क्या है? ट्रेजिडी भी है। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी 5, हेनरी 6 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक है। हेनरी 6 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, हेनरी 8, देखो हमें क्या क्या याद रखना है। हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी 5 ओनली एक लौता है, हेनरी 6 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो 4 और 6 में खाली पहला दूसरा पार्ट है और 6 में हमें याद रखना है कि 2 पार्ट, तीसरा भी पार्ट है। ठीक है। फिर हेनरी 8, हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 में क्या है? पार्ट 1 भी है, तो ये तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। रिचर्ड 3, रिचर्ड 3, रिचर्ड 2, रिचर्ड 3। ठीक है। रिचर्ड 2, रिचर्ड 3, हेनरी 4 पार्ट 1। तो दीज आर द हिस्टोरिकल प्ले। फिर से देखेंगे, किंग जॉन, रिचर्ड 2, रिचर्ड 3, रिचर्ड 3, हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी 5, रिचर्ड 6 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, हेनरी 8, रिचर्ड 3, हेनरी 4 पार्ट 1। शेक्सपियर रोमन प्ले, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरिलोनस। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछता है शेक्सपियर के रोमन प्ले कौन कौन से, तो सिर्फ 3 हैं, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरिलोनस। पोयम कौन कौन सी है? वीनस एंड एडोनिस, लेप ऑफ ल्यूक्रेस, पैसिनेट पिलिग्रिम, फोनिक्स एंड टर्टल, लव कंप्लेन। शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले 350 वर्ष ऑफ इंग्लिश पोएट्री ऑफ इंग्लैंड को कवर करते हैं। तो ये आपको आज मैंने शेक्सपियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पूरा समझाया। मेरा विश्वास है, इफ यू लिसन दिस listen this audio and see this video, so you have to cover all this Shakespeare important fact in very easy language.